नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप पहुंची दिल्ली, अब विमान से देश भर में पहुंची जाएगी। मुरैना में जहरीली शराब का कहर, 10 लोगों की मौत, 2 दर्जन से अधिक गंभीर। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश, कल हो सकता है मतदान। दिल्ली में वैक्सीन स्टोरेज केंद्र पर 24 घंटे पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, आम जनता को सेंटरों से रखा जाएगा दूर। धार के मोहनखेड़ा तीर्थ में युवक कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय 3 दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे। यहां पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने महात्मा गांधी को सबसे बड़ा हिंदू बताते हुए कहा कि मरने के समय में भी उनके मुंह से राम निकला था। नाथूराम गोडसे देशद्रोही है, वो पहला आतंकवादी है। वहीं कोरोना वैक्सीन के मामले में मचे बवाल पर कहा कि जिस दिन प्रमाणित हो जाएगी उस दिन पहले मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि हम लोग कानून की लीगलिटी पे हम लोग बाध्य नहीं हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि इस चर्चा के माध्यम से हल किया जाना चाहिए और इसको निर्णय ले ले, एक ऑर्डिनेंस निकाल दें कि जब तक हम अगले तारीख तक उसका नोटिफाई हम नहीं करते हैं तब तक इस कानून का पालन न किया जाए। प्रोटेम स्पीकर ने आपको लेकर जिन्ना साहब की तुलना की है। हाँ ठीक है, वो आदमी इतना बड़ा नहीं कि मैं आपको टिप्पणी करूँ। जिस दिन कोरोना वैक्सीन प्रमाणित हो जाएगा उस दिन सबसे पहले मैं लगाऊंगा। माफिया का अभी शिवराज सरकार चला रही है। कौन सा भू माफिया? केवल कांग्रेसियों के मकान तोड़े जा रहे हैं, उनसे पूछिए। नाथूराम गोडसे को लेकर स्थापना की गई है, सारी लड़ाई तो वही है। महात्मा गांधी से बड़ा कोई हिंदू था क्या? कोई हुआ आज तक जिसके मुंह से गोली लगने के बाद भी हे राम निकला? नाथूराम गोडसे देशद्रोही था, जिसने एक शुद्ध बेहद, जिसका पूरा विश्व में नाम था, महात्मा गांधी, उसकी गोली, उनकी छाती पर जो गोली मार के हत्या की है, वो सबसे बड़ा देशद्रोही, सबसे पहला टेररिस्ट था, आतंकवादी था। युवा दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में सूर्य नमस्कार कर युवाओं को संदेश दिया। बता दें, हाल ही में मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात के दौरान फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी मुख्यमंत्री की फिटनेस की तारीफ की थी। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बहनों की सुरक्षा के लिए एक विशेष अभियान चलाने का काम शुरू करने की बात कही है। साथ ही गुमशुदा हुई लड़कियों के लिए भी अभियान चलाने की बात कही है। इसी के साथ ये भी जानकारी दी गई कि बेटी की क्या मानसिकता रहनी चाहिए और उसके लिए भी अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि ये केवल सरकार का अभियान नहीं है, इसमें जनता को भी आगे आना चाहिए। मित्रों, मध्य प्रदेश सरकार ने बेटियों की, बहनों की सुरक्षा और सम्मान के लिए एक विशेष अभियान सम्मान चलाने का फैसला किया है। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के बीच यद्यपि महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या 15% कम हुई है और गृह मंत्रालय ने जो अभियान चलाया उसके कारण हम बेटियों को वापस भी ला पाए ढूंढ के, लेकिन अभी भी कई बेटियों को ढूंढा जाना शेष है। तो एक तो उस स्तर पर हमारा अभियान चलेगा, बेटी कहीं भी हो हम लेके आएंगे, विशेष अभियान। लेकिन उसके साथ साथ समाज को जागरूक करने का अभियान में समाज में बेटियों के प्रति सम्मान और अनुकूल वातावरण बने, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं रोकने समाज स्वयं भी आगे आ पाए, इसके लिए एक सम्मान अभियान ये चल रहा है। आपने देखा इस अभियान की शुभंकर है गुड्डी, जो एक जागरूक बेटी है,
और ऐसी घटनाएं जो रोज़ कई बार फफ्तियाँ कसने की, पीछा करने की, दुपट्टा खींचने की, अश्लील हरकत करने की, ताक झांक करने की, जितने तरह की भी घटनाएं होती है, उन घटनाओं को कैसे निपटा जाना चाहिए। गुड्डी इस मामले में बेटियों को सिखाएगी। कभी भी कोई आ रहा है, लिफ्ट के नाम पे चलो और किसी नाम पे चलो, या फिर वीडियो वायरल कर दिया, उसके बाद ब्लैकमेल करो। सारी जो ऐसी घटनाएं हैं जो बेटियों की ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती है, उनके प्रति भी जागरूक करके दृष्टिकोण समाज का क्या रहना चाहिए, बेटी की मानसिकता क्या रहना चाहिए, इसका भी अभियान है। और पुलिस अपनी तरफ से ऐसे अपराधियों के खिलाफ कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमने पहले भी अभियान चलाए। फांसी की सज़ा का कानून सबसे पहले बलात्कारी जो छोटी बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं मध्य प्रदेश में बना। धर्म स्वातंत्र जो कानून बना है, उसका भी जो मुख्य उद्देश्य है, हम बेटियों की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद नहीं होने देंगे। तो कानून बनाने से लेके, सज़ा देने से लेके और समाज को जागरूक करने तक का ये अभियान है। हमने आज ही समीक्षा बैठक की है, गृह मंत्री जी, अधिकारी और हम थे। हमने ये तय किया है कि हम एक आउटलाइन बना रहे हैं। बेटी अगर कोई गायब है, अब गायब होने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार घर से नाराज़ होकर भी जाती हैं और तरह की घटनाएं भी होती, कई बार काम के लिए कोई ले जाता है। तो चेकलिस्ट के अनुसार कार्रवाई होगी, चेकलिस्ट बनेगी। परिजन जिसके यहाँ से बेटी गुमी है, उसको अधिकार पत्र दिया जाएगा, जिसमें पुलिस कौन कौन से काम करेगी विवेचना में, उसको स्पष्ट किया गया है, उसका उल्लेख होगा। और बच्चे के परिजनों के साथ थाना प्रभारी को बैठना पड़ेगा, बैठ के बताना पड़ेगा, क्योंकि कई बार शुरू में सरगर्मी रहती है, बाद में फिर ढिलाई हो जाती है। और केवल वहीं तक सीमित नहीं रखा, एसडीओपी केस डायरी के साथ परिजन के साथ बैठेंगे, उसकी समय सीमा तय की। फिर एसपी, आईजी और डीजीपी के स्तर पर भी एक प्रक्रिया हमने तय की है, उसका हम पालन करेंगे। ओवरऑल डिपार्टमेंट और गृह मंत्री इस मामले को देखेंगे। और अब बाहर अगर कोई जाए तो एक व्यवस्था हम ऐसा बना रहे हैं काम धंधे के लिए भी, कि गांव में, ज़िले के बाहर अगर जाए और अगर प्रदेश से बाहर जाए तो ज़िले में उसकी व्यवस्था भी बन रही है। पूरी आउटलाइन मैंने निर्देश दिए, हम लोग जल्दी बना लेंगे। तो ये पता रहे कि बेटी कहाँ गई है, ताकि किसी संकट और मुसीबत में वो आए तो हम उस बेटी को मदद कर सकें। एक नहीं, ऐसे अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। सम्मान कार्यक्रम का यही उद्देश्य था कि बेटियां समाज में सुरक्षित और सम्मान के साथ रहे, और समाज के साथ मिल के करेंगे, क्योंकि मानसिकता बदलने की भी ज़रूरत है। तो केवल सरकारी अभियान नहीं, ये समाज का अभियान होगा। मीडिया के मित्रों से भी निवेदन है कि इस अभियान में सहयोग करें। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सुभाष नगर आरओबी का निरीक्षण किया, साथ ही उनके नीचे डेवलप हो रही पार्क का भी निरीक्षण किया। इसी बीच रेलवे अधिकारियों के द्वारा डेवलपमेंट के कार्यों में अड़चने डालने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि हम सब के लिए ये प्रसन्नता की बात है कि देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले सुभाष चंद्र बोस की जन्म शताब्दी 23 जनवरी को मनाने हम जा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस के जीवन को बताते हुए सुभाष नगर के पार्क को वे दर्शाएंगे। वहीं इस बीच मंत्री विश्वास सारंग ने अधिकारियों को फटकार लगाई, जिसके बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मैंने रेलवे के अधिकारियों को आज ये बुलाया है। रेलवे के अधिकारियों ने यह काम में भी अड़चन डाली है। मैंने उनसे कहा है कि क्रांतिकारियों के नाम पर हो रहे डेवलपमेंट में रुकावट नहीं डाली जाए। मैं इस देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी जैसे हजारों क्रांतिकारियों को सही श्रद्धांजलि देने का काम किया। इस देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि एक परिवार, थोड़ा आगे करो, केवल नेहरू परिवार को इस देश की आज़ादी के बाद 77 साल तक महिमा मंडित किया गया। कांग्रेस द्वारा ऐसे हजारों लाखों क्रांतिकारियों को वो यश नहीं दिया जिसके वो सही मायने में हकदार थे। नरेला विधानसभा में हमने अलग अलग स्थानों पर
हमारे क्रांतिकारियों के जीवन वृतांत को बताने के लिए थीम पार्कों का निर्माण किया है। जन्म शताब्दी वर्ष में सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पर आधारित हम एक थीम पार्क सुभाष नगर में जो हमने आरओबी बनवाया है उसके नीचे बनवा रहे हैं। ये थीम पार्क सही मायने में सुभाष चंद्र बोस के जीवन गाथा को बताने वाला तीर्थ स्थान होगा। मुख्यमंत्री निवास में हुई चाय पर चर्चा के बाद उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सार्थक चर्चा हुई है। डबरा, मालवा और सेंट्रल इंडिया में एयर कार्गो हब को लेकर चर्चा हुई है। मुंबई और दिल्ली में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए फैसिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे। साथ ही बताया कि 30 दिन में उद्योगों के संबंध में सभी अनुमतियां कैसे मिल सकती है, इस पर भी चर्चा हुई। जो उद्योगपति हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। चर्चा हुई, बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। कई विषयों पे मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट निर्देश दिए हैं। आत्मनिर्भर भारत को लेके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हम परस्यू कर रहे हैं, जिसमें 30 डे क्लियरेंस का टारगेट बनाया है मध्य प्रदेश में, और ऑनलाइन भी उसको जो हम एप्लीकेशंस लेके प्रोसेस हमने शुरुआत करी है। एक तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमें बहुत ही प्रायोरिटी पे इसको फास्ट ट्रैक करना है। सेकेंडली, मध्य प्रदेश डेमोग्राफिकली देश में सेंट्रली लोकेटेड स्टेट है। हमारे पास लोकेशनल एडवांटेज है जो हमें ये अवसर प्रदान करता है कि मध्य प्रदेश देश में एयर कार्गो का हब बने, जो विशेष तौर पे उपयोगी होगा। जहां हमारा फूड प्रोसेसिंग है, पेरिशेबल कमोडिटीज है, वो ना सिर्फ हम राष्ट्रीय लेवल पे जल्दी भेज पाएंगे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी हम वो कमोडिटीज वैल्यू एडिशन करके किसानों का उत्पाद भेज पाएंगे। उसके लिए विभिन्न स्थानों पे आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, जिसमें डबरा एक है, सेंट्रल इंडिया में कुछ है, मालवा में कुछ क्षेत्र है। उस पे अतिशीघ्र हम प्राथमिकता के तौर पे काम करके नवीन पॉलिसी अध्ययन करके करने वाले हैं। दूसरा, कोरोना काल में हमारे बहुत सारे उद्योगों ने बहुत साहस दिखाया, रोजगार स्थापित रखा, उनको तो हमने इंसेंटिव पॉलिसी तो दी ही दी है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमें जो लोग हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कोरोना के चलते, या इतना ट्रैवल पॉसिबल नहीं हुआ पिछले कुछ समय से, तो हम पॉजिटिवली प्रोएक्टिवली आगे जाके आउटरीच प्रोग्राम करेंगे। हम हमारे बॉम्बे दिल्ली में एक तो फैसिलिटेशन सेंटर्स का विचार कर रहे हैं, दूसरा हम आगे जाके उन लोगों से संपर्क करके उनसे कहेंगे कि द फ्यूचर डेस्टिनेशन इज मध्य प्रदेश, आप कॉर्डियली इन्वाइटेड हैं। और जो राष्ट्रीय स्तर पे दूसरे राज्य दे रहे हैं उनको हम इफ नॉट बेटर मैच करने का प्रयास करेंगे। विद्युत एक अक्सर इशू रहा है उद्योगों के साथ में, वो चाहते हैं कि बेहतर रेट्स मिले। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमने मुहासा बाबई में ड्रग पार्क फर्मा के लिए प्रावधान किया है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, उसी को हम रेप्लिकेट करके उस पर पॉलिसी बना के उसको एक मॉडल बनाएं, ताकि हम बेटर एक बेनिफिट दे सकें इंडस्ट्रीज को, और जहां डिस्कॉम्स भी ज़्यादा हमारी हर्ट न हो, क्योंकि डिस्कॉम्स की अपनी इश्यूज और सिचुएशंस रहते हैं। दूसरा, हमारे पास एक डेड स्टॉक काफ़ी समय से बहुत सारे हमारे लैंड पार्क्स हैं। हमारे पास जो लैंड बैंक है बहुत टाइम से मूव नहीं कर पाया है, वहाँ हम एक रैशनलाइजेशन करके नवीन एक युक्तिकरण करके पॉलिसी लाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां हम इंस्टॉलमेंट्स की सुविधा तो दे ही दें, अगर रेट्स कहीं बहुत ज़्यादा हैं और वो ठीक नहीं है उसको पुनः हम ठीक करें। जो हमारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे चंबल एक्सप्रेसवे हो, चाहे नर्मदा हो। दूसरा, डेमोग्राफिकली जैसे मैंने आप लोगों से निवेदन किया, क्योंकि हम सेंट्रली लोकेटेड हैं, तो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर दोनों हमारे स्टेट के थ्रू पास कर रहे हैं। उस पर भी हम अभी से आइडेंटिफिकेशन करके जहां जो लैंड बैंक्स हैं, जो किस इंडस्ट्री को कितना सूट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है तो जहां हम माइनिंग में जहां रिच हमारे डिपॉजिट्स हैं वहां पे, या कहीं फूड प्रोसेसिंग जोन है तो वहां पे एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पे हम लोग काम कर ही रहे हैं। मोदी जी के निर्देशों में सकलेचा जी माननीय MSME और हम दोनों को कोऑर्डिनेट करना है, उस पर भी हम थोड़ा सा उसको स्पीड अप करके जिलों से भी कोऑर्डिनेट करके वहाँ के जिलाधीशों से उस पर भी
आजादी के बाद देश के भीतर नया संविधान लागू होने के बाद पुरानी संपूर्ण व्यवस्था समाप्त होने से पटेल व्यवस्था अखनून बनाए रखने के विरोध में उतरे सैकड़ों पटेलों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पटेलों को मुख्य धारा में लाकर समाज हित में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान की मांग करते हुए पंचायतों में पटेलों की भूमिका तय करते हुए मानदेय तय करने की मांग की है। यदि पटेलों को अधिकार नहीं मिला तो मार्च महीने में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की बात के साथ साथ मतदान का बहिष्कार करने की बात कही गई है। पूरा मामला है कि उज्जैन जिले के पटेल सब इकट्ठे हुए हैं। पहले भी हम भोपाल गए थे, मुख्यमंत्री जी से मांग करी थी कि पटेलों को उनका अधिकार चाहिए और उनका अधिकार मिले, लेकिन पटेलों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। शासन प्रशासन की तरफ से पटेलों को अनदेखा किया जा रहा है। क्या मांगे, मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हैं कि ग्राम सभा जो पंचायत में सभा होती है उसमें पटेलों को बिठाया जाए और गांव में नियुक्ति की जाए। गांव के पटेल हैं आप? और ग्राम पंचायत बांसखेड़ी। क्या नाम है? कितने घटिया तहसील से लगभग कितने पटेल आए हैं? घटिया तहसील से करीब 40-50 पटेल लोग आए हैं। जैसे पहले क्या है, पुराने ज़माने में पटेल ही सब कुछ रहता था। आज पंचायतों को पावर दे दिया है। हमारी मांग विशेष में क्या है कि पहले तहसीलदार भी हमारे घर आते थे, पटवारी भी हमारे घर आते थे। लोगों के क्या है, पार्टियाँ भी देते थे, इनके मान सम्मान मिलता था और पहले वसूली भी करते थे। अब ये सब पटेल मतलब सरकार ने पटेल पद ख़त्म कर दिया है। कुछ है पटेल अभी भी चल रही है गांव में, परंपराएं जो चलती है वो पटेलों के नाम से ही, जैसे गांव मतलब माता पूजन रहता है, होली दहन रहता है, ये अभी भी पटेलों के सुकृत में है। पर विभिन्न कारणों से शासन ने पटेलों को घर बिठाने का काम कर रहे हैं। ना तो वेतन दे रहे हैं, ना नियुक्तियां दे रहे हैं। आधे लोगों की नियुक्तियां हैं, आधे लोगों की नियुक्तियां नहीं है। एसडीएम मना कर रहे हैं। कोई सरपंच को पूछता है, गांव में पटेलों को कोई पूछता नहीं। पटवारी भी पटेलों के घर नहीं आता है, सरपंचों के घर जाता है। तहसीलदार भी पटेलों को नहीं पूछता है और उनको सरपंचों को ही पूछता है। हमें हमारी मांग में पहली प्रधान है कि पंचायत में पदेन सदस्य के रूप में सभापति बनाया जाए। हमें वेतनमान के लिए 2000 रुपये कम से कम दिया जाए। उसके बाद नामांकन पंजी पे हमारे साइन होना जाए। वसूली में हमारा कार्य होना चाहिए। और भी ऐसी 15-16 मांगे हैं और 4 तो विभिन्न मांगे हैं। हमें यह हमारी मांगे मानने को। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह पटेल, जवाशा कुमार में रहता हूँ। अभी तहसील अध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास, उज्जैन तहसील का पटेल संघ में। कुछ दिन पहले उज्जैन में एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह मौके पर जाकर राजा बेकरी पर दबिश दी गई थी। उसी दौरान खाद्य विभाग के अनुसार कुछ नकली सामान वहां पर उपयोग किए जाने की बात सामने आई थी। उसी के मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन से एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और सिटी एडिशनल एसपी अपनी टीम के साथ पर्याप्त पुलिस बल लेकर राजा बेकरी बिल्डिंग पर पहुंचे और उसे जमींदोज किया गया। थाना जूना सोमारिया और पिपली नाके के मध्य जो ये जो सड़क है उस पर एक बेकरी है जिसमें अवैध अतिक्रमण इलीगल इंक्रोचमेंट था। उसको हटाने की कार्रवाई आज नगर निगम उज्जैन के द्वारा की जा रही है। इसमें पुलिस और यातायात व्यवस्था लगाई गई है ताकि यहाँ पे कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति रहे और ट्रैफिक बाधित ना हो। सर आज एक फिर से दोबारा बड़ी कार्रवाई यहाँ देखने को मिली है और राजा जो बेकरी है तो किस तरह की कार्रवाई? जैसे देखिए आप सबको विदित है कि विगत कुछ दिन पहले यहाँ पे हम लोगों ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ में यहाँ पे एक छापेमार कार्रवाई की थी, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सैंपल लिए थे। उन सैंपल में कुछ सैंपल अनसेफ आए, कुछ मानक आए हैं और कुछ मिसब्रांड आए हैं। वो कार्रवाई एक अलग बात थी जैसे आप बता रहे हैं। और बाकी आज की जो कार्रवाई नगर पालिका निगम के द्वारा की जा रही है, इसी संस्था ने जो पहले गलती करी थी। दूसरा ये कि इन लोगों ने यहाँ पे नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य किया है जो अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है, जिसे नगर पालिका के द्वारा हटाया जा रहा है। महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों की रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान के तहत
प्रदेश स्तर पर सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मान समारोह का आरंभ कन्या पूजन करके किया और लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से सभी को संबोधित भी किया। इसी कड़ी में उज्जैन के महिदपुर थाना परिसर में लाइव टेलीकास्ट का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें महिलाओं के अपराध के रोकथाम के लिए जानकारी भी दी गई और बताया गया कि यह अभियान 14 दिन लगातार चलेगा और यह सतत प्रदेश में जारी रहेगा। देखिए, ये माननीय सीएम साहब के निर्देशन पे पुलिस मुख्यालय के द्वारा महिला अपराध के संबंध में जागरूकता अभियान है, जिसे सम्मान नाम दिया गया है। इस अभियान के तहत हमारा यही उद्देश्य है कि अपने क्षेत्र की जनता को जागरूक करना, खासकर छोटी महिलाओं बालिकाओं को महिला अपराध के संबंध में जानकारी देना, जागरूक करना और अगर इस प्रकार के अपराध घटित होते हैं तो तत्काल उस पर कार्रवाई करना। कुछ दिनों पहले उज्जैन में भेरूगढ़ थाने में बंद झिंझर कांड के विचाराधीन आरोपी आरक्षक सुदेश खोड़े की जेल में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी, जबकि बीती रात नागझीरी थाने में पदस्थ आरक्षक ने हार्ट अटैक से अपने घर में दम तोड़ दिया। उसके साथियों ने बताया कि आरक्षक ने रात 11 बजे तक ड्यूटी की, जिसके बाद वो अपने घर लौट गया था। बता दें, कमल चौहान पिता बाबू सिंह 47 वर्ष निवासी महालक्ष्मी नगर मूल रूप से गुना का रहने वाला था। कमल चौहान करीब 1.5 वर्षों से नागझीरी थाने में आरक्षक के रूप में पदस्थ रहकर सूचना संकलन का काम देखता था। रविवार को भी कमल ड्यूटी पर सुबह 9 बजे निकला और रात 11 बजे ड्यूटी पूरी कर घर लौटा। रात में 1:30 बजे नींद से जागकर उसने पत्नी रूपा सिंह से घबराहट की शिकायत की। पत्नी ने कमल को ORS दिया, जिससे वह लेट गया, लेकिन कुछ देर में ही उल्टी करने के साथ उसकी दोबारा हालत बिगड़ गई। पत्नी ने पड़ोसियों को जगाया, जिसके बाद कमल को 3 निजी अस्पतालों में लेकर गए, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। थाना नागझीरी के आरक्षक कमल चौहान है, जो घर में रात्रि में उनकी डेथ हो गई है। इसकी सूचना परिजन द्वारा दी गई है, जिसके आधार पर जो है शव परीक्षण करवाया जा रहा है। कैसे मौत हुई होगी? परिजनों द्वारा बताया कि रात में सोए थे, जब सुबह उठाए तब उनकी डेथ हो गई थी वगैरह। सीने में दर्द होने की शिकायत बताई थी, परिजनों द्वारा बताया गया। नॉर्मल मौत होने पर PM करवाया जा रहा है, तो क्या कुछ शक वगैरह से कुछ? ऐसा डाउट नहीं है, लेकिन रात्रि में सोते समय मृत्यु हुई, इसलिए PM कराया जा रहा है। ब्राह्मण संसार संगठन मध्य प्रदेश द्वारा ब्राह्मण समाज के 25 ऐसे व्यक्तियों का सम्मान किया गया, जिन्होंने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान अपने साहस और सामर्थ्य के साथ लोगों की तन मन धन से सहायता की हो। ब्राह्मण संसार संगठन मध्य प्रदेश ने इन्हें कोरोना वॉरियर्स के रूप में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सर्व ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु प्रसाद शुक्ला रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रकवि सत्यनारायण सत्तन, पूर्व MIC सदस्य दिलीप शर्मा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पंडित रामचंद्र दुबे और प्रदेश महामंत्री पंडित ब्रजेश शुक्ला ने बताया कि ब्राह्मण समाज की प्रतिभाओं को आगे लाने और ब्राह्मण समाज के लोगों के उत्थान की दृष्टि से इस संगठन की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि सभी ब्राह्मणों को यह संगठन एक मंच पर लाने का काम करेगा। कार्यक्रम में विष्णु प्रसाद शुक्ला ने कहा कि यह संगठन अपनी सेवा के माध्यम से ब्राह्मणों के उत्थान के लिए बेहतर काम करेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। वहीं राष्ट्रकवि सत्यनारायण सत्तन ने कहा कि ब्राह्मण हमेशा जोड़ने का काम करता है, इसलिए यह संगठन भी समाज को जोड़ने का काम करेगा। यह संसार ब्राह्मण के लिए परीक्षा स्थल है। उन सबको बधाई देता हूँ कि उन्होंने कोरोना संस्कार के कोरोना में सेवा करने वाले लोगों का सम्मान करके हम सबको भी बताया कि सेवा करने वाले का सम्मान होता है और सम्मान जिनका होता है वही सेवा कर पाते हैं। जो शुक्ला जी ने, रामचंद्र दुबे जी ने, सुरेखा जी ने जो इस संस्था का निर्माण किया है, ये संस्था आगे बढ़े और हम सेवा के कार्यों के माध्यम से ब्राह्मणों में जागृति फैलाएं, या ब्राह्मणों को आगे बढ़ाने का काम करें, ब्राह्मणों में जो कमी है उस कमी को दूर करें। या शुक्ला जी ने बताया कि भाई ये टूटे नहीं, ये टूटने का सवाल ही नहीं उठता है। ब्राह्मण जितने हैं वो सब एकजुट एक बार होने की आवश्यकता है। अगर सब एकजुट हो जाए, एक कड़ी में बन जाए, तो निश्चित रूप से
हम अपने ब्राह्मणों को, इस देश को ब्राह्मणों के माध्यम से दिशा दे सकते हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी ब्राह्मण संस्कार के लोगों को हतोत्साहित नहीं होने दें। इन्होंने कहा कि हम किसी को मिटाएंगे नहीं, बार बार कहा ना आपने कि हम किसी को तो ब्राह्मण मिटाने के लिए थोड़ी होता है, तो बनाने के लिए होता है। राजनीति होती है मिटाने के लिए, जितना बने गिराओ बनाने के नाम पर, जितना मिटाओ उठाने के नाम पर। ये गफलत में पड़े लोग कहीं उठ खड़े न हो, एक जाम और फंसाओ जरा लेके जाओ। ब्राह्मण जगाता है, जागृत करता है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत की संज्ञा से उपस्कृत होकर के संसार को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और आपने तो ब्राह्मणों का संसार रचा है, और जब ब्राह्मणों का संसार रचा है तो संसार में प्रेम भी है, प्यार भी है, कटुता भी है, वो सब है। काम क्रोध मद लोभ के 4 खंभों पर खड़ा हुआ जो हमारा मनुष्य का जीवन है, उस जीवन में ब्राह्मणत्व जो है सात्विकता की वन्नी में दिया जाने वाला हविष्यान्न है, जो अपने धूम्र के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि को निरामय करता है, निरामयता प्रदान करता है। यहाँ पर डॉक्टरों का सम्मान हुआ, समाज सेवियों का सम्मान हुआ, और तो और पूड़ी वालों का भी सम्मान हुआ, क्योंकि ब्राह्मण भोजन प्रिय। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण ने भोजन के लिए 24 बार भगवान परशुराम ने पृथ्वी जीती और दे दी, अपने पास नहीं रखी। ये संतोष का जो धन ब्राह्मण के पास है, इसी ने ब्राह्मण को पीछे कर दिया, क्योंकि वो युग सतयुग द्वापर त्रेता जहाँ पर परित्याग की भावना थी, यहाँ पर संग्रह की भावना है, क्योंकि ये कलयुग है। तो कलयुग में भी ब्राह्मण उस संतोष को लेकर के बैठेगा तो निस्संदेह पीछे चला जाएगा, क्योंकि देश की प्रजातंत्र की रीति नीतियों के माध्यम से ब्राह्मण के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो ब्राह्मणोचित व्यवहार नहीं हो रहा है। बैठ करके हम कली काल को निपटाने का प्रयत्न कर रहे हैं ब्राह्मणों की एकाग्रता के साथ। डरो मत, डरो मत, मुश्किलें आसान बना सकता हूँ। ब्राह्मणों, एक श्राप और एक वरदान में ही पलटा कर देता हूँ। डरो मत, मुश्किलें आसान बना सकता हूँ। कोई शैतान हो, इंसान बना सकता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, गायत्री धर्म है मेरा, मैं एक पत्थर को भी भगवान बना सकता हूँ। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।